जय महाकाल। आप अगर मार्केट में गए कुछ खरीदारी करने के लिए और मार्केट में जाने के बाद आपको कुछ लोग मिले, दोस्त मिले, रिश्तेदार मिले या कोई और मिला और उनके साथ में बातों बातों में आप भूल गए कि आप किस काम के लिए यहाँ पर आए थे। आपके पास जितनी भी एनर्जी थी, मतलब जो पैसे थे, तो वो आपने जिस काम के लिए आप यहाँ आए थे, वो मार्केट में आए थे, उस काम पर खर्च ना करते हुए आपने अन्य कामों पर खर्च कर दिए, क्योंकि आपको याद ही नहीं है कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। जब आप वापस घर जाएंगे तब आपको याद आएगा कि अरे, मैं तो मार्केट में ये खरीदारी करने के लिए गया था, लेकिन मेरे पास तो पैसे ख़त्म हो गए। अब आपको फिर से वो पैसे अर्न करने पड़ेंगे और बाद में फिर से उसी खरीदारी करने के लिए फिर से वापस मार्केट में जाना पड़ेगा। अगर फिर से वापस मार्केट में अन्य फिर से दोस्त मिल गए और आप भूल गए, तो फिर क्या होगा? फिर से वो एनर्जी आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप वापस घर आएंगे, आप वापस खरीदारी करने के लिए निकलेंगे। इसी तरह से ये छोटा उदाहरण है। इसी तरह से आप यहाँ पर जिस काम के लिए आए हैं, आप किस काम के लिए धरती पर आए हैं, वो काम अगर आप नहीं करेंगे तो जब वापस जाएंगे तो फिर से उसी काम के लिए वापस आना होगा। बहुत सारे लोग इसी दुविधा में, इसी लूप में है। बहुत सारी आत्माएं इसी लूप में घूम रही हैं। जिस काम के लिए, जिस कर्म के लिए हम यहाँ पर इनकारनेट हुए हैं, वो ना करते हुए हम अन्य ही काम कर रहे हैं। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी है, जो अध्यात्म से जुड़ते हैं, खुद पर उनको याद आता है कि वो क्यों आए हैं, ये वो ढूंढना चाहते हैं। और अगर ढूंढने के मार्ग पर लग जाए, उनका स्वयं का अगर सत्य वो सीख करने की अगर कोशिश करें, तो परमात्मा उनको साथ देते हैं, उनको याद दिलाते हैं। वो याद दिलाने की प्रक्रिया ही स्पिरिचुअलिटी होती है। जब आप अपने खुद के स्पिरिट से जुड़ते हैं, खुद की सोल से जुड़ने की प्रक्रिया में लग जाते हैं, वो किसी भी मार्ग पर लगे, शरीर मन के तल पर जब आप खुद पे काम करते हैं, बदलाव करते हैं, तब आप आत्मा से जुड़ने लगते हैं और आपको याद आने लगता है कि आप किस काम के लिए आए हैं। या फिर ऐसे सरकमटेंसेस आपके जीवन में होते हैं कि आपकी सोल आपको वहाँ पर ले ही जाती है जहाँ पर आपको वो कर्म करना है। ऐसे सिचुएशंस, ऐसे लोग आपसे जुड़ने लगते हैं और आपका जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, जिसके कारण आप यहाँ आए हैं, उससे जुड़ने लगते हैं और वो करने लगते हैं। स्पिरिचुअलिटी वही है। आपके आसपास जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ तो आपको आनंद लेना ही है। फैमिली मेम्बर्स है, जो भी आप काम कर रहे हैं, उनके साथ में आपको काम का आनंद तो लेना ही है। लेकिन आप जिस उद्देश्य के लिए यहाँ पर आए हैं, उन व्यक्तियों के साथ, उन आत्माओं के साथ आप किस कारण एक दूसरे के साथ आए हैं, उनके साथ आपका क्या कार्मिक अकाउंट है, उनके साथ आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट जानकर उस कॉन्ट्रैक्ट के दिशा में काम करना, उस जो उद्देश्य है उसकी दिशा में काम करना स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है। स्पिरिचुअलिटी हमें कर्म से भागना नहीं सिखाती। अगर दो व्यक्तियों के साथ एक दूसरे के साथ उनका कर्मा है, अगर लेकिन वो हार्श कर्मा है, एक व्यक्ति एक दूसरे के साथ जो कर्मा है वो अगर हार्श है, तो हार्श कर्मा है, तो मुझे तकलीफ़ होगी, मेरा इंसल्ट होगा, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएंगी, मुझे अबंडन किया जाएगा, मुझे डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा, मुझे रिजेक्ट किया जाएगा। ये जो
बहुत सारे भय है, शेम है, गिल्ट है, उनसे अगर हम डर कर उस व्यक्ति के साथ ना जुड़ना चाहे और भागे, तो वो आत्मा उस आत्मा के साथ का आपका कर्म अधूरा रह जाएगा। आपको फिर से उस आत्मा के साथ आना ही होगा वो कर्म कंप्लीट करने के लिए। स्पिरिचुअलिटी हमें उस आत्मा के साथ हमारा फिजिकल तल पर क्या संबंध है वो नहीं, लेकिन आत्मिक लेवल पर हम किस कारण एक दूसरे के साथ आए हैं उस कारण को ढूंढने में स्पिरिचुअलिटी हमें मदद करती है। स्पिरिचुअलिटी वास्तविक में कर्म को बहुत ही सजगता से, अवेयरनेस से करने के लिए हमें तैयार करती है। जब हम हमारे सोल सेल्फ से कनेक्ट होते हैं तब हम जो भी कर्म करते हैं वो एक्यूरेट करते हैं और हमारे उद्देश्य के अनुसार ही करते हैं। अगर हम भटके भी, फिर भी हमारे भीतर जो बेचैनी है वो फिर से हमें वापस उसी बात पर ले आती है। तो स्पिरिचुअलिटी हमारे जवाबदारियों से, जिम्मेदारियों से, हमारे कर्मों से भागना हमें नहीं सिखाती, तो वो कर्म को बहुत ही जिम्मेदारी से निभाना सिखाती है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी से अगर आपको भय लग रहा है कि स्पिरिचुअल पाथ पर अगर मैं चलूँगा या मेरे रिश्तेदार कोई अगर स्पिरिचुअल पाथ पर चलेंगे तो वो मुझसे छूट जाएंगे, अगर ऐसा भय आपको लग रहा है तो ये आपका भय है, उसको आपको डील करना होगा। ये आपका भय आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। ये आप फ्यूचर का भय नहीं देख रहे हैं, ये ऑलरेडी आपके भीतर है, इम्प्रिंट है। तो उसको आपको देखना है कि ये भय मुझे क्यों लगा, कैसे मेरे पास आया। तो उस कारण को ढूंढकर उस कारण को रिलीज करना है। अगर आपके फैमिली मेम्बर से कोई स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहा है तो वो उसके ट्रू सेल्फ पर सेल्फ से जुड़ने के लिए आगे बढ़ रहा है, मतलब वो ग्रोथ कर रहा है, वो विकास कर रहा है। अगर वो उसके ग्रोथ के पाथ पर आगे बढ़ रहा है तो इसमें आपको खुशी ही होनी चाहिए, लेकिन आप खुश नहीं हो रहे हैं, आपको भय लग रहा है। क्या भय लग रहा है कि वो आपसे छूट जाएगा। तो ये छूट जाने का भय, अबंडन हो जाने का भय, मेरे लव वन मुझे छोड़ देंगे, मुझसे दूर हो जाएंगे, ये भय आपके भीतर है। ना कि आप सामने वाले को बचाना चाह रहे हैं, लेकिन आप खुद के भय से भाग रहे हैं। ये भय आप दूसरों पर डाल रहे हैं। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी, अगर आप भी अपने आप के ट्रू सेल्फ से जुड़ना चाहते हैं, आपके भय से मुक्त होना चाहते हैं, तो आप भी इस बात पर चल सकते हैं और सामने वाले को भी चलने दे सकते हैं। सामने वाले ने खुद का पाथ डिसाइड किया है अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, वो उसी टाइमिंग पर उस पाथ पर चल रहा है, तो आप भी उस पाथ पर चल सकते हैं। योगस्वरूप।